छत्तीसगढ़ में चुनाव को अब कुछ ही समय बाकी है। चुनाव के नज़दीक आते ही अब हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट सामने रखनी शुरू कर दी है। बीते दिनों जहां बसपा ने 9 उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट सामने रखी थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवारों के चेहरों पर से पर्दा हटा दिया है। दरअसल 21 विधानसभा सीटों पे अब कौन कौन भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ेगा वो भाजपा ने तय कर दिया है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला नाम है विजय बघेल। विजय बघेल दुर्ग से सांसद हैं और अब विजय बघेल खुद अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आपने सही सुना। दरअसल रिश्ते में विजय भतीजे हैं और भूपेश चाचा हैं। चाचा भतीजे की लड़ाई कोई अभी की नहीं, बहुत पुरानी है। एक बार चाचा को भतीजे के हाथों मात भी मिल चुकी है। मगर ऐसे में जहां भूपेश बघेल का रथ लगातार और निरंतर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस हो या किसी पार्टी में, पार्टी के अंदरूनी लोग भी इस रथ को नहीं थाम पा रहे हैं, ना रोक पा रहे हैं और इसकी गति को कम नहीं कर पा रहे हैं। उसके सामने अब विजय बघेल को मैदान में उतार दिया है भाजपा ने। हालांकि जब भी भूपेश बघेल के सामने किसी चेहरे का नाम आता है तो वो सबसे पहला नाम होता है विजय बघेल का, और अपनी भाषा शैली से कई बार वोटरों को रिझा भी देते हैं। मगर इस बार बघेल वर्सेस बघेल का फॉर्मूला देखने लायक होगा। मगर उससे पहले भूपेश बघेल ने इस लिस्ट को लेकर के क्या कहा है वो सुन लीजिए। किस लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो ये है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री, उसका पत्ता साफ हुआ, रामसेवक पैकरा। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं, ओपी चौधरी, उसका खर्चा से पत्ता साफ हो गया। तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे की पत्नी क्या साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है? परिवारवाद। कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह की टिकट तो शायद ना मिले। ये कल के जो सूची है उसकी सबसे बड़ी खबर थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा के विजय बघेल को 8,47,445 वोट मिले थे और विजय बघेल ने जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में जहां पाटन सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2018 में जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम बने, तब से ही पाटन विधानसभा सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल हो गई। पाटन से सीएम भूपेश बघेल का चुनाव लड़ना लगभग तय है। ऐसे में अब एक चर्चा थी कि उनके खिलाफ कौन चुनावी रण में होगा। इस पर से भी पर्दा उठ चुका है। अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर कौन बाजी मारता है, क्योंकि प्रदेश की निगाहें इस हाई प्रोफाइल सीट पर ही टिकी होंगी। मगर उससे पहले भाजपा के 21 उम्मीदवारों वाली लिस्ट में कौन कौन शामिल है वो देख लीजिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट के आने के बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा अब कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। लेकिन रणनीति के मामले में अगर सीटों की बात करें तो अभी भी भाजपा कहीं ना कहीं बहुत पीछे है 2018 के मुकाबले। मगर इस बार के चुनाव में जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि खरसिया जैसी सीट से जहां खुद उमेश पटेल के सामने ओपी चौधरी थे, वहां एक नए चेहरे को टिकट देना, उसके साथ ही अलग अलग जगहों पर युवाओं, एसटी, एससी और ओबीसी और जनरल की मिलजुली एक लिस्ट आना अपने आप में अंदेशा करता है कि भाजपा हर सीट पर अलग अलग तरीके की रणनीति अपना रही है। 2018 से शायद भाजपा ने अलग अलग चीज़ें सीखी हैं, मगर अब इन चीज़ों को किस तरीके से भाजपा ज़मीन पर उतारेगी ये देखने वाली बात होगी। मगर जो 21 उम्मीदवार हैं उनके साथ कौन कौन से नाम जुड़े हैं और मौजूदा समय में उस सीट से कांग्रेस के कौन कौन से दावेदार रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा नंबर 4 की बात करें, यानी कि प्रेमनगर की, तो यहाँ से भोलन सिंह मरावी भाजपा के कैंडिडेट हैं। विधानसभा नंबर 5 यानी कि भटगांव की बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मी रजवाड़े भाजपा की कैंडिडेट है। विधानसभा सीट नंबर 6 की बात करें तो यहाँ प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोरते हैं। विधानसभा नंबर 7 की बात करें
तो रामानुजगंज से रामविचार नेताम भाजपा का चेहरा है। अगर विधानसभा क्रमांक 9 यानी कि लुंड्रा की बात करें तो प्रबोध भिंज यहाँ पर भाजपा की तरफ से चेहरा है। छत्तीसगढ़ की एक और हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है जिसका नाम है खरसिया, जो कि विधानसभा क्रमांक 18 है। यहाँ से महेश साहू पहली बार चुनावी रण में होंगे। विधानसभा क्रमांक 19 यानी कि धर्मजय जगड़ की बात करें तो यहाँ पर हरिश्चंद्र राठिया भाजपा के उम्मीदवार होंगे। विधानसभा क्रमांक 21 कोरबा की बात करें तो यहाँ पर लखनलाल देवांगन भाजपा की तरफ से चुनावी रण में है। विधानसभा क्रमांक 24 यानी कि मरवाही की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से प्रणव कुमार मरपच्ची चुनावी मैदान में है। विधानसभा क्रमांक 39 की बात करें यानी कि सरायपाली की तो यहाँ पर सरला कोसरिया चुनावी रण में होंगी। विधानसभा क्रमांक 41 की बात करें यानी कि खल्लारी की तो यहाँ पर अलका चंद्राकर भाजपा की तरफ से कांग्रेस को टक्कर देंगी। विधानसभा क्रमांक 53 की बात करें यानी कि अभनपुर की तो यहाँ पर इंद्र कुमार साहू होंगे कैंडिडेट। विधानसभा क्रमांक 54 राजिम की बात करें यहाँ से रोहित साहू भाजपा का चेहरा है। विधानसभा क्रमांक 56 सिहावा की बात करें यहाँ पर श्रवण मरकाम भाजपा की तरफ से चेहरा है। विधानसभा क्रमांक 60 यानी कि डोंडी लोहारा से देवलाल हलवा ठाकुर। विधानसभा क्रमांक 62 यानी कि पाटन से विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने होंगे। विधानसभा क्रमांक 73 यानी कि खैरागढ़ से विक्रांत सिंह भाजपा का चेहरा है, जो कि रमन सिंह के भांजे कहे जाते हैं, मगर अपने आप में ये नाम कई बार विवादों में घिरा हुआ है। विधानसभा क्रमांक 77 यानी कि खुज्जी, यहाँ से गीता घासी साहू भाजपा की उम्मीदवार है। विधानसभा क्रमांक 78 से यानी कि मोहला मानपुर से संजीव शाह भाजपा के उम्मीदवार है। विधानसभा क्रमांक 81 से यानी कि कांकेर से आश्रम नेताम भाजपा के कैंडिडेट हैं। विधानसभा क्रमांक 85 यानी कि बस्तर से मनीराम कश्यप भाजपा का चेहरा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस भाजपा के इन 21 चेहरों के सामने कौन कौन से नाम रखेगा। क्या फिर से उन्हीं चेहरों को मौका मिलेगा या कांग्रेस इस बार युवाओं और नए चेहरों को मौका देगी। हालांकि कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे लेकर कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा मंथन चल रहा है कि आखिर पुराने कैंडिडेट्स को सीट दी जाए या नए कैंडिडेट्स पर एक नया दांव खेला जाए। इसी तरीके की पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर सुन रहे हैं तो फॉलो करें।